पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, और आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या काउजेज है ना। तो आप देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, या पूछा जाता है। पहला, व्हाट आर द काउजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है ना। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेन काउजेज क्या क्या है किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के 5 काउजेज दिया हुआ है। पहला क्या है आपका, अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा आपका क्या है, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, लिमिटेड और स्कार्स मीन्स। स्कार्स मीन्स का मतलब हम लोग पढ़े थे रिसोर्सेज, स्कार्स का मतलब अपर्याप्त या दुर्लभ होता है ना। फिर फोर्थ क्या है आपका, अल्टरनेटिव यूजेस है ना। पांचवा पॉइंट क्या है आपका, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा था, अनलिमिटेड वांट्स। तो हम लोगों ने देखा है कि ह्यूमन बींग्स का वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के सारे वांट्स को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते है ना। हम लोग देखते हैं कि हमारा एक वांट्स फुलफिल होता है तो हमारा सेकंड वांट्स क्या होते हैं, अराइज हो जाते हैं। सपोज आज हमारे पास फ़ोन अगर हमें मिल गया है तो हम लैपटॉप की डिमांड करेंगे, हम लोग अदर और अदर अदर चीज़ की वांट्स करेंगे है ना। सपोज क्या हम बोल सकते हैं, फ़ोन मिल गया, लैपटॉप ही कर दिया, लैपटॉप मिल गया तो हमें और भी महंगे सूट चाहिए, कपड़े चाहिए। तो ये सब क्या होता है, वांट्स है हमारी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक फुलफिल होता है तो हम लोग सेकंड वांट्स को क्या करते हैं, डिमांड कर देते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमन बींग्स के सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स है ना। तो ह्यूमन वांट्स आर आल्सो डिफर इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी है ना। मतलब इंटेंसिटी मतलब क्या होता है आपका, तीव्रता है ना। आवश्यकताओं, वांट्स मतलब आवश्यकता हो गया, तो आवश्यकताओं की तीव्रता में क्या अंतर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ह्यूमन जो वांट्स है ना, ह्यूमन वांट्स के इंटेंसिटी में क्या होती है, डिफरेंस होती है, ठीक है। तो प्रत्येक जो ह्यूमन होते हैं, मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके लिए कुछ जो वांट्स होती है वो ज़्यादा क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, और कुछ उससे कम इम्पॉर्टेंट होती है। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या लेना है, हमको बुक्स भी लेना है ना, बैग भी लेना है, फ़ोन भी परचेज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए ये तीनों में से कुछ वांट्स होंगे जो हमारे लिए क्या होंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे, दूसरा क्या होगा, उससे कम प्रायोरिटी रख रहा होगा है ना। तो मतलब इम्पोर्टेंस के आधार पर है ना, हर ह्यूमन बींग्स अपने डिफरेंट वांट्स के लिए है ना अलग अलग क्या देता है, अलग अलग प्रायोरिटी देता है ना। अलग अलग प्रायोरिटी के क्रम में क्या करेगा, उसको अरेंज करेगा कि हमारे लिए फर्स्ट क्या प्रायोरिटी है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, उसी के अरेंजमेंट क्या करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड और स्कार्स मीन्स। लिमिटेड मतलब सीमित होता है, और स्कार्स मीन्स का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में भी। मीन्स का मतलब क्या है, रिसोर्सेज। और स्कार्स मतलब क्या होता है, इसको हम लिमिटेड या दुर्लभ बोलते हैं, या अपर्याप्त बोल सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिस है ना, मतलब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं है ना, या लिमिटेड होते हैं। तो इन गुड्स को हम लोग, दिस गुड्स आर कॉल्ड स्कार्स। इस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्कार्स मतलब दुर्लभ, या हम लोग लिमिटेड बोलते हैं, बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर दैन देयर सप्लाई। बिकॉज क्या होता है कि डिमांड हमारा ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक है ना। चौथा क्या है, फोर्थ पॉइंट आपका है अल्टरनेटिव यूजेस है ना, अल्टरनेटिव यूजेस। अनदर काउजेज क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं है ना, बट उनके यूजेस क्या होता है, अल्टरनेटिव होते हैं। सपोज हमारे पास मिल्क है जो क्या है,
एक स्कार्स कॉमोडिटी है, मतलब लिमिटेड कॉमोडिटी है। इसके लेकिन यूज़ क्या है, हमको चीज़ भी बनाना है, आइसक्रीम भी बनाना है, रसगुल्ला बनाना है, इटसी, है ना। तो ये जो स्कार्स गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक गुड्स या वेल्थ भी बोलते हैं, है ना। और रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लिमिटेड होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की जो यूज़ है वो क्या होता है, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेटिव होता है ना। मतलब उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उसको यूज़ हम कर रहे होते हैं, इसलिए ये भी हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम अराइज होता है। फिर आपका लास्टली आपका है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ पे नो इंडिविजुअल्स, फैमिली या कंट्री कैन सेटिस्फाई ऑल इट्स वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, विथ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब कोई भी व्यक्ति हो गया, फैमिली हो गया, कंट्री हो गया, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने सभी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे चूज करना होगा, है ना। उसके लिए यह समस्या बनी रहेगी क्या, कि वो अपने कौन से रिसोर्सेज को कितनी मात्रा में और कौन सी आवश्यकता, मतलब कौन से वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लगाए, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, हम क्या बोल सकते हैं, एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। यह जो चयन, मतलब जो ये जो चॉइस करने की जो समस्या अराइज होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द अब, एक मिनट, फ्रॉम द above discussion it is clear that problem of choice itself it is a economic problem। हम जो ऊपर सारे डिफिनीशन हम लोगों ने, मतलब सारा पॉइंट जो 5 पॉइंट पढ़े, 5 पॉइंट में हम लोग को कंक्लूड क्या मिला, कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। if resources like human wants are unlimited the problem of choice would not arise and there would be no economic problem। हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स की वांट्स की तरह अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज ही नहीं होती, और ना ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा है ना, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है ना। इसके 5 इकोनॉमिक काउजेस थे। पहला था अनलिमिटेड वांट्स, फिर क्या था आपका डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, फिर क्या है आपका लिमिटेड और स्कार्स मीन्स, अल्टरनेटिव यूजेस, और लास्टली आपका क्या था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आई होप आपको क्लासेस सारे समझ में आए होंगे, है ना। मतलब आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी।